न्यूट्रिशन इन अमीबा के बाद अब अपन पढ़ने जा रहे हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन है ये। ह्यूमंस में अब न्यूट्रिशन कैसे होगा, मतलब कैसे ह्यूमंस खाना लेंगे, कैसे खाने को पचाएंगे एंड कैसे खाने को निकालेंगे, सब वो तो आगे की बात। चलो ठीक है, खाने को पहले खाना है, पचाना है। ह्यूमन के अंदर न्यूट्रिशन पढ़ने के टाइम मतलब अपन मुंह से खाना लिया, फिर वहां सब जब एनस से खाना निकालने तक जो पूरी जो पाइप होती है उसको बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल, तो एलिमेंट्री कैनाल यहां से लेकर यहाँ 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 नीचे लास्ट जो एनस बोलते हैं, जहां से एक्सक्रीटा, आपकी लैंग्वेज में हमारी लैंग्वेज में भी पॉटी बाहर आती है, उसको बोलते हैं एनस। ठीक है, वहां तक एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। तो ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल पढ़ते हैं अपन, क्या क्या होता है उसमें, क्या क्या चीजें होती है वो पढ़ाऊंगा। सबसे पहले ये ऊपर नोज होता है, इसको भूल जाओ। ये इधर माउथ होता है, ये पूरा एरिया माउथ है, ये पूरा माउथ है। इस माउथ को बोलेंगे बक्कल कैविटी भी बोलते हैं, याद रखना माउथ को बक्कल कैविटी। ये जो डायग्राम है आपके एग्जाम में आता है और इससे जनरली काफी सवाल पूछते हैं न्यूट्रिशन में, और एमयूओ वाला पूछते हैं। ठीक है, माउथ बक्कल कैविटी, इधर टंग होगी, इधर टीथ होंगे, सीधी सी बात है, नोवाक्वास टीथ भी होंगे। एक जो है ये नोज से जो आ रही है वो तो जाएगी विंड पाइप में, ये जाएगी फूड पाइप में, तो इस इसोफेगस को बोलते हैं फूड पाइप। तो ये जो पाइप है ये फूड पाइप है, फूड खाया, फूड इधर से गया, फूड यहां से गया 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 गया, फूड, इसको बोलते हैं फूड पाइप। अभी तक आप उसको, आपको पता होगा फूड पाइप बोलते हैं, पर अभी इसको नया नाम देंगे अपन, ईसोफेगस। क्या देंगे? ईसोफेगस। स्पेलिंग देख लो, OESOPHAGOUS, याद कर लो, ईसोफेगस 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 ईसोफेगस। ये पूरी जो फूड पाइप है उसको बोलते हैं ईसोफेगस। ईसोफेगस, क्या बोलेंगे? ईसोफेगस, ईसोफेगस। ठीक है, खाना आ गया। अब खाना गया स्टोमक में, तो इतना ये तो पता आपको, ये स्टोमक है। ठीक है, ये आपका स्टोमक, ये देखो ऐसे हो रहा है, मैं ऐसे खड़ा हूं तो मेरी ये बात हो रही, तो ये ऐसे मेरा स्टोमक है। स्टमक 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 स्टमक। ठीक है ठीक है ठीक, खाना गया खाना गया। फिर खाना क्या करेगा? इधर जाएगा या नहीं, नीचे देखो पीछे से ये पाइप जा रही है, यहां जाएगा। तो खाना स्टमक से गया है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, ऐसे समझे, स्मॉल इंटेस्टाइन। पीछे की तरफ से गया है खाना स्मॉल, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन काफी बड़ी होती है, लगभग 1 to 1 नहीं, 5 मीटर बड़ी होती है, 1 से 1.5 मीटर स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना गया, खाना देखो, खाना यहाँ पच रहा है, खाना यहाँ भी माउथ में भी हल्का फुल्का पचा, यहाँ पर भी पचेगा, मैं बताऊंगा। इधर भी पचा, खाना गया। फिर खाना गया लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन छोटी होती है, बस मोटी होती है। लार्ज इंटेस्टाइन से होते हुए होते 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 एनएस से बाहर एक स्ट्रक्चर होता है यहाँ लार्ज इंटेस्टाइन के यहाँ पर, जिसको बोलते हैं अपेंडिक्स। ये जो है ये एक वेस्टिजियल स्ट्रक्चर है। क्या है? वेस्टिजियल। इतना याद रखो, ये वेस्टिजियल स्ट्रक्चर है, मतलब अभी इसका कोई यूज नहीं है। अपेंडिक्स, ये वेस्टिजियल, ये क्यों होता था मैं बताता हूँ। पुराने जमाने में क्या होता था कि लोग घास फूस खाते थे, तो जो घास फूस को पचाने के लिए ये होता है, इसके अंदर ऐसी ऐसी ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब जो चीज होती है जो घास फूस को बचा पचा सकती है। बट अभी अपन घास फूस खाते नहीं, तो ये वर्क करना बंद हो गया है, समझे। ये काऊ में मिलता है अपेंडिक्स। ठीक है, तो ये पूरा स्ट्रक्चर है। साइड में ये भी कुछ चीजें हैं स्टमक के, यहाँ पर देखो एक, ये लीवर है, लीवर। लीवर, लीवर के अंदर होता है गॉल ब्लैडर। एक्चुअली क्या होता है, सपोज ये लीवर है, ये लीवर यहाँ पर अपना, लीवर ने अपना जूस, देखो लीवर के जूस को क्या बोलते हैं? बाइल जूस बोलते हैं, बाइल जूस। मैं वापस एक बार ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, अभी डिटेल में जाएंगे। लीवर के जूस को बोलते हैं बाइल जूस, बाइल जूस नहीं, बाइल जूस। बाइल जूस लीवर बनाता है, वो फैट को मेटाबॉलिज्म करने के लिए, तोड़ने के लिए। तो लीवर ने बाइल जूस बनाया। ये बाइल जूस क्या होता है कि गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है।
बना के रख दिया, स्टोर कर दिया। गॉल ब्लैडर से एक डक्ट निकलती है जिसको बोल, फिर गॉल ब्लैडर क्या करता है, उस बाइल जूस को इधर डालता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में डालता है। ठीक है, स्टमक तो यहां तक खत्म हो गया है, यहां तक ही था स्टमक। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन चालू हो गई है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में डालता है। तो ये जो डक्ट होती है, डक्ट क्या होती है, डक्ट मतलब ट्यूब, इसको बोलते हैं बाइल डक्ट, मतलब जो बाइल जूस को निकालने में मदद कर रही है वो बाइल डक्ट। ठीक है, और बता देंगे। और इधर साइड में आप देखिए, ओ माय गॉड, व्हाट इज दिस, दिस इज पेनक्रियाज। ये पेनक्रियाज होते हैं। जनरली पेनक्रियाज जो होते हैं ये प्रोटीन के डाइजेशन में मदद करते हैं, और लिवर जो होता है ये फैट के डाइजेशन में मदद करता है। इतनी चीज आपको ऊपर ऊपर से इस स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा। अब अपन चालू कर रहे हैं डाइजेशन। सबसे पहले माउथ, किसी ने कुछ खाना खाया, मुंह में गया, मुंह में सबसे पहला वो खाने का बाइट बहुत बड़ा है, सबसे पहले तो उसको उस बाइट को छोटा करना पड़ेगा। तो क्रशिंग होगी, फूड की क्रशिंग होगी टिप के थ्रू, जो अपने दांत है उससे फूड क्रश होगा। फूड क्रश हुआ, बहुत मतलब बड़े फूड को छोटा बनाया। फिर क्या होगा, क्रश होने के बाद क्या होता है कि देखो, माउथ के अंदर क्या होता है कि ज्यादा नहीं, जो देखो कार्बोहाइड्रेट आपको पता है क्या होता है, वही जो तुमको चाहिए। कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च एक चीज नहीं होती, ये अभी तक याद रखो, कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च एक चीज होती है। सपोज रोटी खाई, रोटी में कार्बोहाइड्रेट स्टार्च है, तो माउथ क्या करता है, मैं मतलब जितना सपोज मैंने एक नंबर से लेता हूँ, 100 नंबर कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च खाया, तो 30 नंबर जो है ना वो मोटा कार्बोहाइड्रेट होता है। वो देखो, जो मैं कार्बोहाइड्रेट खा रहा हूँ वो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है या कॉम्प्लेक्स स्टार्च है, उसका पहले सिंपल कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होगा, मतलब वो काफी बड़ा कार्बोहाइड्रेट है, कॉम्प्लेक्स है, उसका सिंपल में कन्वर्ट होगा, याद रखना। तो इधर माउथ के अंदर से 30% ही कन्वर्ट हो पाता है कॉम्प्लेक्स से सिंपल, बता रहा हूँ दबाए। चलो, माउथ के अंदर क्या होता है, देखो अपनी बॉडी के अंदर काफी ग्लैंड्स होते हैं। आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे ग्लैंड्स क्या होते हैं। ग्लैंड्स दो प्रकार के होते हैं, कुछ ग्लैंड्स हार्मोन निकालते हैं, कुछ ग्लैंड्स कुछ चीजें निकालते हैं, कुछ लिक्विड निकालते हैं जिसको एंजाइम बोलते हैं, ऐसा कुछ। तो कुछ जो अपनी माउथ के अंदर जो ग्लैंड पाया जाता है, सेलेवरी ग्लैंड, रट लो फट लो जो करना चट लो। सेलेवरी ग्लैंड माउथ में होता है, वो निकालता है सलाइवा। सलाइवा ये थूक, आप देख लो क्या क्या थूक क्या होता है, थूक निकालता है। थूक के अंदर क्या क्या होता है, वाटर, सॉल्ट, म्यूसिन होता है, आप इतना मत याद रखो। एक इंजाइम पाया जाता है जिसको बोलते हैं सेलेवरी अमाइलेज, ये इंजाइम इंपॉर्टेंट है। इंजाइम क्या होता है ना, इंजाइम बड़े, इंजाइम होता है किसी भी रिएक्शन को करने में, फास्ट करने में जो मदद कर दे, वो इंजाइम होता है, उस रिएक्शन को फटाफट कर देगा। तो माउथ के पास होता है सेलेवरी ग्लैंड, ये ग्लैंड के निकलता है थूक, थूक के अंदर पानी, नमक, म्यूसिन, एक एंजाइम होता है सेलेवरी अमाइलेज। ये जो थूक के अंदर एंजाइम है ना, ये एंजाइम क्या करता है, जो मैंने खाना खाया, सपोज ये मेरा खाने का मॉलिक्यूल है, ये इतना बड़ा, ये मेरा कार्बोहाइड्रेट है, ये मेरा स्टार्च है। अब ये कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा अजीबो गरीब, जो मेरे समझ के बाहर है, मोटा पीस है। तो क्या होगा कि मैं पहले खाने को क्या करूंगा, चबाऊंगा, फिर मेरे थूक से पूरा खाना लपेट जाएगा, तो मेरे थूक से लपेट गया है पूरा वो खाना, एकदम चिकना चिकना हो गया है। तो वो थूक में क्या होता है, सेलेवरी अमाइलेज एंजाइम होता है, सेलेवरी अमाइलेज इस खाने पे लगा, ये क्या करेगा, इस खाने को सिंपल में कन्वर्ट करेगा, सिंपल स्टार्च में कन्वर्ट करेगा, मतलब सिंपल मॉलिक्यूल। देखो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, सपोज इसका ऐसे समझो, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल मतलब ये कोई मॉलिक्यूल है, ये स्टार्च का कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, सेलेवरी अमाइलेज ने इसके सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर दिया, देखो छोटे 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 सिंपल में कन्वर्ट हो गया। तो इस टाइप से सेलेवरी अमाइलेज जो अपनी थूक के अंदर होता है, वो सिंपल मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करेगा। इसने फूड को इतना, और यार इसमें 30% ही इधर सिंपल में कन्वर्ट होगा। वैसे ये कोई जरूरत नहीं, हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, पर बता रहा हूँ पूरा के पूरा माउथ में जो स्टार्च होता है उसका डाइजेशन नहीं होता। तो क्या हुआ, सेलेवरी अमाइलेज की मदद से सिंपल फूड में कन्वर्ट हो गया, सिंपल फूड। अब क्या हो गया, जो सिंपल फूड है ना, ये पूरा थूक से लपट चुका है और जरूरी भी है। ये अपनी जो पाइप है इससे नीचे जाएगा, इस पाइप को बोलते हैं इसोफेगस। अब ये पाइप के अंदर भी थोड़ी चिकनाहट रहती है, म्यूकस, म्यूकस एक शब्द होता है, म्यूकस जो होता है चिकना सब्सटेंस होता है, म्यूकस, MUCUS। पूरी एलिमेंट्री कैनाल में मतलब म्यूकस होता है, मतलब चिकना ही होती है, एक तरीके से म्यूकस होता है पूरी एलिमेंट्री कैनाल में। तो उसके तो क्या होता है, म्यूकस होता है तो पूरी चिकनाट रहता है, चिकनाट रहता है। तो जो कॉम्प्लेक्स, ये जो अपना सिंपल फूड बना,
ये फूड है, ये इधर से छिद्र टपक के नीचे आ जाएगा। इतनी आसानी से भी नहीं आएगा। अपनी जो ईसोफेगस होती है वो क्या करती है, कुछ ऐसा मूवमेंट करती है जिसके कारण क्या होता है कि फूड अपने आप नीचे आने लगता है। उस मूवमेंट को बोलते हैं, मैं अभी आगे पढ़ाऊंगा 10 मिनट बाद। पेरिस्टलेटिक मूवमेंट क्या होता है कि जैसे ये ईसोफेगस है, ये फूड है, अपनी ईसोफेगस क्या करती है कि यूं हुई, फिर इधर से यूं हुई, यूं हुई, यूं हुई, यूं 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 उस फूड को नीचे लाती है। सब समझे? मतलब सपोज ये ईसोफेगस है, ये क्या करे, यहां से दबी, फिर यहां से दबी, फिर थोड़ा थोड़ा फूड और नीचे आया, फिर यहां से दबी, फिर फूड और नीचे आया। सपोज इतनी लंबी है, यहां से दबी, फूड नीचे आया, यहां से दबी, फूड नीचे आया, फिर यहां से दबी, फूड नीचे आया, यहां से दबी, फूड नीचे, फूड नीचे, फूड। इस मूवमेंट को रिदमिक, रिदमिक मतलब एक रिदम में, एक पर्टिकुलर टाइम में यू 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 मूवमेंट करते हैं जिससे फूड नीचे आता है, उसको बोलते हैं पेरिस्टल्टिक मूवमेंट। और ये अपनी इसोफेगस करती है। अब फूड आ चुका है यहाँ पर। अब एक तो माउथ के अंदर डाइजेशन कैसे होता है वो अपन ने एक बार पढ़ लिया। अब फटाफट से अपन कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हैं क्या क्या है। रोल ऑफ सलाइवा इन डाइजेशन ऑफ फूड। अपन ने देखा कि माउथ के अंदर होता है, मतलब माउथ मतलब बक्कल कैविटी, उसके अंदर होता है सलेवरी ग्लैंड, एक ग्लैंड होता है। सलेवरी ग्लैंड के अंदर होता है सलाइवा, दैट इज थूक। सलाइवा के अंदर काफी सारी चीजें होती है। उसके अंदर एक चीज होती है सलेवरी अमाइलेज, वो एक इंजाइम होता है। क्या होता है इंजाइम? इंजाइम क्या होता है कि कोई भी रिएक्शन को फास्ट करा देता है, वो होता है इंजाइम। वो जो इंजाइम है सलेवरी अमाइलेज, ठीक है। तो अब देखो रोल ऑफ सलाइवा इन डाइजेशन ऑफ फूड। फूड के अंदर सलाइवा का रोल, सलाइवा दैट इज आपका थूक। सलाइवा कैसे सक्रीट होता है? सलेवरी ग्लैंड से सक्रीट होता है। देखो सलाइवा कंटेन वाटर, सॉल्ट, म्यूसिन एंड एन एंजाइम दैट इज सलेवरी अमाइलेज। तो सलाइवा के अंदर ये चीज होती है। वापिस बता रहा हूँ सलाइवा कैसे सक्रीट होता है? सलेवरी ग्लैंड से। तो क्या क्या होता है? वाटर होता है, सॉल्ट होता है, म्यूसिन क्या होता है? एक ल्यूब्रिकेटिंग ऑफ फूड, फूड को जो ल्यूब्रिकेट करता है, मतलब फूड जैसे अपने कुछ भी खाया, उसको जब चबाएंगे उसके बाद जो उसके ऊपर अपना जो सलाइवा है वो उस पर लिपट जाएगा और उसको ल्यूब्रिकेट करेगा। एक पे चिकना चिकना जो आता है ना सलाइवा के अंदर, वो आता है म्यूसिन की वजह से। एंजाइम होता है सलेवरी अमाइलेज दैट ब्रेक डाउन स्टार्च प्रेजेंट इन द फूड इनटू शुगर। मतलब ये स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है। इसका मतलब सिंपल आप ये याद रखो, ये कॉम्प्लेक्स स्टार्च को सिंपल स्टार्च में कन्वर्ट करता है, या कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंपल कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करता है, या कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है। तीनों एक ही बात है, याद रखना। ये तो हो गया। अब सलेवरी ग्लैंड क्या होता है? माउथ के अंदर ग्लैंड प्रेजेंट होता है, वो होता है सलेवरी ग्लैंड। माउथ के अंदर एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है, सलेवरी ग्लैंड। कहां पर प्रेजेंट होता है? तो माउथ के अंदर प्रेजेंट होता है, याद रखना। डाइजेशन ऑफ फूड बिगिंस इन। फूड का डाइजेशन कहाँ बिगिन होता है? मैंने आपको पहले वाले लेक्चर में बताया था, मतलब टॉपिक में जब मैं माउथ पढ़ा रहा था, कि माउथ के अंदर जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, कॉम्प्लेक्स स्टार्च है, वो सिंपल स्टार्च में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब यहाँ पर टूट रहा है किसकी? इधर एक एंजाइम ऐड करता है, ये होता है सलेवरी अमाइलेज। ये जो ऊपर वाला एंजाइम है ना, ये एंजाइम इस पे ऐड करता है। तो मतलब फूड का डाइजेशन जो है वो माउथ के अंदर बिगिन हो चुका था, फर्स्ट टाइम माउथ के अंदर हो चुका था। चलो ठीक है। व्हाट इज पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट? बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल पूछा जा सकता है। पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट क्या होता है? कुछ नहीं होता। गट आपको पता है, गट GUT, ये यहां से लेकर ये पूरा स्टमक को घूम के ये इस पूरे को बोलते हैं GUT, गट। या फिर इसको अपन एलिमेंट्री कैनाल भी बोलते हैं, दोनों नाम है। तो इस पूरी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर क्या होता है? एक मूवमेंट चलता है जिसको बोलते हैं पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये मूवमेंट क्या है कि मतलब पूरी गट के अंदर एक ऐसा मूवमेंट चलता है, रिदमिक मूवमेंट। रिदमिक मतलब एक रिदम पे चलता है, टक 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 टक, जिससे क्या होता है कि फूड नीचे चला जाए। सो दिस इज इनवॉलेंट्री मूवमेंट। ये इनवॉलेंट्री मूवमेंट है। इनवॉलेंट्री मूवमेंट क्या होता है? देखो दो टाइप के मूवमेंट होता है, एक होता है वॉलेंट्री, एक होता है इनवॉलेंट्री। जो अगर सपोज ये इन नहीं है, तो जो वॉलेंट्री मूवमेंट होता है वो अपने कंट्रोल में होता है, जैसे हाथ को हिलाना, ये वॉलेंट्री मूवमेंट है, मेरे कंट्रोल में है। बट दिल को धड़काना ये मेरे कंट्रोल में, तो वो इनवॉलेंट्री मूवमेंट है। वैसे ही जो अपने अंदर जो गट के अंदर जो मूवमेंट चलता है वो इनवॉलेंट्री अपने आप में है। तो ये एक इनवॉलेंट्री मूवमेंट है, डन। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ गट मसल। जो गट की मसल होती है उसका रिदमिक मतलब टाइम टू टाइम में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, इससे फूड नीचे जाता है। टू मूव द फूड डाउन द पाइप।
उस फूड को पाइप में नीचे उतारने के लिए एंड इनटू द स्टमक, और स्टमक में भी डालने के लिए। जो अपना पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट अकर ऑल अलोंग द गट, तो पूरी गट के अंदर ये मूवमेंट चलता है, यहाँ पर भी चलेगा। अब भाई फूड यहाँ पर है तो यहाँ से फूड इधर आगे कैसे बढ़ेगा, फूड यहाँ है तो फूड आगे कैसे बढ़ेगा, फूड यहाँ है तो फूड आगे कैसे बढ़ेगा, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से। याद रखना, सवाल आएगा। फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, देखो डाइजेस्टिव एंजाइम की क्या फंक्शन है। डाइजेस्टिव एंजाइम, देखो एंजाइम क्या होता है। एंजाइम ऐसे सेक्रीशन, सेक्रीशन मतलब सिक्रीशन मतलब क्या होता है, कुछ निकलता है। मतलब एंजाइम एक ऐसी चीज होती है जो किसी रिएक्शन को मतलब स्पीड अप कर दे। जैसे कि यहाँ पर कॉम्प्लेक्स से जो कॉम्प्लेक्स स्टार्च से सिंपल स्टार्च में कन्वर्शन में एंजाइम ऐड कर रहा है सेलेवरी अमाइलेज, तो वो रिएक्शन को फास्ट कर रहा है। ठीक है, तो डाइजेस्टिव एंजाइम मतलब जो डाइजेशन के अंदर एंजाइम काम आता है, to speed up the process of breaking down of complex molecule into simpler and absorbable molecules। तो याद रखना डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्यों होते हैं, जिससे कि जो अपना कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स है यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर हर जगह, उसको सिंपलर वन में कन्वर्ट कर सके और वो डायरेक्टली फिर वो एब्जॉर्ब हो सके, इजीली एब्जॉर्ब हो सके, सो दैट इट इज इजियर फॉर बॉडी टू एब्जॉर्ब, ताकि उसको बॉडी के लिए आसानी हो, ताकि वो एब्जॉर्ब हो सके। माउथ के बारे में पूरा पढ़ चुके हैं अपन। अब बढ़िया से आ जाए स्टमक के बारे में। माउथ से फूड गया पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करके इसोफेगस के होते हुए स्टमक, अब फूड आ गया स्टमक में। तो सबसे पहला अपन ने देखा डाइजेशन माउथ से चालू होता है, जहां पर सेलेवरी अमाइलेज नाम का एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को सिंपल कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करता है और वो फूड नीचे आता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करके। ठीक है, चलिए अब फूड आ गया। अब थोड़ा स्टमक के बारे में पढ़ते हैं। देखो यार, इट इज लार्ज ऑर्गन। स्टमक एक लार्ज ऑर्गन है, स्टमक एक बड़ा ऑर्गन है। एक्सपांड्स व्हेन फूड एंटर्स, और ये अभी जैसे स्टमक तो पूरा ऐसा है, जैसे जैसे इसमें फूड बढ़ता रहेगा ये एक्सपांड होगा एक्सपांड होगा। आप जितना खाना खाओगे उतना एक्सपांड होगा एक्सपांड होगा एक्सपांड होगा, समझे। तो ऐसा इसका सीन रहता है। मस्कुलर वॉल ऑफ स्टमक हेल्पिंग मिक्सिंग द फूड थरोली विद मोर डाइजेस्टिव जूसेस। देखो जो स्टमक होता है उसकी वॉल जो होती है मस्कुलर होती है, मतलब उसके अंदर मसल्स होती है, इनवॉलेंट्री मसल्स होती है ना यार। पूरा गट है, पूरा एलिमेंट्री कैनाल, सब में इनवॉलेंट्री मसल है जो कि अपन से पूछ के कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स नहीं करती, तो वो उसके अंदर मूवमेंट होता है, वही पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। तो उसकी मूवमेंट की वजह से क्या होता है, जो फूड होता है वो मिक्सिंग ऑफ फूड होती है, फूड की मिक्सिंग होती है थॉरली, अच्छी तरह से पूरा फूड मिक्स होता है विद मोर डाइजेस्टिव जूसेस। फिर इसके अंदर क्या होता है, डाइजेस्टिव जूसेस और डलते हैं। पहला डाइजेस्टिव जूसेस तो सेलेवरी अमाइलेज डला था, अब पेट में और डाइजेस्टिव जूसेस डलेंगे। तो पहला जो डाइजेस्टिव जूस था सेलेवरी अमाइलेज, कौन से ग्लैंड ने निकाला, सेलेवरी ग्लैंड इन माउथ। अब जो डाइजेस्टिव जूस निकलेगा ना, वो स्टमक में ग्लैंड प्रेजेंट होता है। कौन सा ग्लैंड, स्टमक के ग्लैंड को बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक वर्ड स्टमक से रिलेटेड होता है, तो स्टमक के ग्लैंड को बोलेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड अब कुछ और एंजाइम निकालेगा, समझे। तो देखिए गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्टमक। स्टमक की जो वॉल है ना, इसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होगा। तो सपोज ये वॉल को मैं जूम करता हूँ, हाँ, तो ये ऐसा वॉल है, एक वॉल, ये रही वो वॉल, ये पूरी स्टमक की वॉल है, ऐसे पूरा ये स्टमक है, जैसे ये यू करके पूरा एक थैला थैला बनेगा ऐसा। तो मैं छोटा सा पार्ट लीजिएगा, उसमें देखा तो उसके अंदर अंदर ये ग्लैंड है। इस ग्लैंड का नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक क्यों वर्ड दिया, गैस्ट्रिक इसीलिए वर्ड दिया क्योंकि वो स्टमक से रिलेटेड है, इसलिए गैस्ट्रिक ग्लैंड बोल दिया। सो गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्टमक। स्टमक की वॉल में गैस्ट्रिक ग्लैंड है। अब ग्लैंड है तो कुछ एंजाइम निकालता है ना, तो अब स्टमक में क्या क्या एंजाइम निकलता है, दिस ग्लैंड रिलीज HCl, तो HCl निकालता है यार। तो ये वाला जो है इसने HCl निकाल दिया, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं HCl को, पता हो। पेप्सिन, एक एंजाइम है पेप्सिन। सपोज इधर से पेप्सिन निकल गया, मतलब ये पूरा गैस्ट्रिक ग्लैंड है, इसके अंदर और हो सकता है ग्लैंड हो, अलग अलग ग्लैंड्स हो जो कि अलग अलग एंजाइम निकाल रहे हो, बट ये पूरा तो गैस्ट्रिक ग्लैंड ही कहलाएगा, ठीक है। सो गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन द स्टमक, वॉल ऑफ स्टमक, दिस ग्लैंड रिलीज HCl, पेप्सिन। और भाई ये क्या एंजाइम है, पेप्सिन वो एंजाइम है
जो कि प्रोटीन की डाइजेशन करने वाला है। मतलब स्टमक में अगर प्रोटीन का डाइजेशन होगा तो वो पेप्सिन की मदद से होगा। पेप्सिन का एक और नाम है पेप्सिनोजन, मैं अभी बता देता हूं यहाँ पर। पेप्सिन या पेप्सिनोजन एक ही बात है, समझ में आ गया? तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन या पेप्सिनोजन एक ही बात है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। मैं बताऊंगा कब इसको पेप्सिन बोलते हैं, कब पेप्सिनोजन। एंड म्यूकस, एक म्यूकस भी निकलता है। म्यूकस क्या होता है कि एक ल्यूब्रिकेशन, मतलब चिकना चिकना वाटरी फ्लूइड होगा, उसको बोलते हैं म्यूकस, समझे? स्मॉल अमाउंट में गैस्ट्रिक लाइपेज, एक एंजाइम है लाइपेज, वो भी निकलता है, मैं बताऊंगा। जैसे पेप्सिन जो है प्रोटीन डाइजेशन में मदद करता है, ये लाइपेज जो है ना, ये अपना लाइपेज, ये फैट मेटाबॉलिज्म में मदद करता है। बहुत छोटे अमाउंट में होता है, बट होता है। बट आपकी एनसीईआरटी में शायद से नहीं है, बट आपको नॉलेज होनी चाहिए यार कि ये चीज होती है। तो वापस बता रहा हूँ, देखो खेरा, मेरा काम ये नहीं है कि मैंने आपको बोर्ड पे बता दिया, कॉपी पे लिखवा दिया कि भैया स्टमक में ये चीज होती है और 2 मिनट के अंदर काम तमाम, ऐसा नहीं। मैं 10 मिनट लूंगा पर आपके दिमाग में सेट कर दूंगा क्या क्या कहाँ कहाँ होता है। सो गैस्ट्रिक ग्लैंड के वॉल के अंदर कुछ एंजाइम्स निकलते हैं, HCl। कुछ ग्लैंड्स होते हैं, अलग अलग ग्लैंड है, गैस्ट्रिक ग्लैंड में भी ग्लैंड होते हैं, उसमें फिर निकलते हैं। तो एक HCl निकल गया, एक पेप्सिन निकल गया प्रोटीन डाइजेशन के लिए, एक म्यूकस निकल गया थोड़ा सा चिकना चिकना। छोटी सी अमाउंट में लाइपेज भी निकलता है जो कि फैट को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। अब चलो HCl क्या करता है, क्यों निकला है? द HCl क्रिएट्स एसिडिक मीडियम, क्योंकि HCl एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो वो पूरे स्टमक में एसिडिक मीडियम ला देगा। तभी तो लोगों को एसिडिटी हो जाती है। एसिडिटी मतलब स्टमक में एसिड बन जाता है। वो एसिड क्यों बनता है? HCl के कारण बनता है। समझ में आ गया ना? लोगों को एसिडिटी हो जाती है, क्यों बनती हो जाती है? क्योंकि स्टमक में एसिड होता है, उससे एसिडिटी हो जाती है। सो द HCl क्रिएट्स एसिडिक मीडियम फॉर एक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन। ओ माय गॉड, ये क्या है? व्हाट इज दिस लोग? ये बोल रहा है कि ये HCl क्यों निकलता है, ताकि इसका एक्शन हो सके। इसका मतलब जो पेप्सिन है, जो कि प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, वो एसिडिक मीडियम में काम करता है। और अगर वो एसिडिक मीडियम में काम करता है तो वो अपनी बॉडी को बोलता है, यार मैं तो एसिडिक मीडियम में काम करता हूँ, मुझे तुमने निकाल तो दिया, क्या करूं क्या करूं? तो वो क्या बॉडी बोलती है, ठीक है मैं तुम्हारे लिए एसिडिक मीडियम क्रिएट करती हूँ, मैं HCl ला देती हूँ। तो बॉडी HCl निकाल दिया। HCl क्यों निकाला? पेप्सिन के लिए, ताकि पेप्सिन ऐड कर सके, क्योंकि पेप्सिन जो होता है उसका एक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन, मतलब HCl क्रिएट्स एसिडिक मीडियम फॉर एक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन, मतलब जो पेप्सिन है वो अपना एक्शन कर सके। अब अच्छा, क्या सिस्टम क्या होता है ना, अगर फैक्ट से बात करूं तो अपनी जो बॉडी होती है, मतलब जो गैस्ट्रिक ग्लैंड, ये निकालता पेप्सिन नहीं है, ये निकालता है पेप्सिनोजन। PEPSIN, पेप्सिन तो है, OGEN, ये साथ में एक वर्ड एक्स्ट्रा लगा के वो निकालता है बॉडी। बॉडी ये निकाल रहा है, बॉडी डायरेक्टली, मतलब बॉडी मतलब ये ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है, अपन लिख देते हैं ठीक है, HCl, पेप्सिन, म्यूकस, गैस्ट्रिक लाइपेज। बट अगर फैक्चुअल बात करें तो आप लिख सकते हो पेप्सिन निकालता है, बट थोड़ा डीप डाउन जाए तो वो निकालता है पेप्सिनोजन। पेप्सिनोजन जो होता है वो इनएक्टिव होता है, मतलब ये जो है ये प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं कर सकता, तो क्या करती है, अपनी बॉडी को HCl डालती है। तो HCl डालने की वजह से क्या होता है, ये पेप्सिन में कन्वर्ट होता है, और पेप्सिन एक एक्टिव फॉर्म है। तो ये थोड़ा सा आपको नॉलेज होनी चाहिए। समझ गए होंगे, आई थिंक सो, समझ गए। तो पेप्सिनोजन इनएक्टिव होता है, HCl एक्टिव कर रहा है पेप्सिन को। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, स्टमक क्या क्या रिलीज करता है, पेप्सिन की जगह पेप्सिनोजन, एक ही बात है। पर आपको नॉलेज होनी चाहिए कि पेप्सिनोजन जो होता है वो इनएक्टिव फॉर्म होता है, तभी तो HCl चाहिए ताकि इसको एक्टिव फॉर्म कर सके और फिर ये प्रोटीन डाइजेस्ट कर सके। अब HCl का रोल देखो, किलिंग जर्म्स इन स्टमक, स्टमक के अंदर कीड़े मकोड़े भी हो जाते हैं, कभी कोई हार्मफुल बैक्टीरिया हो जाता है, उनको मारता है, बढ़िया। प्रोटीन के डाइजेशन में क्या रोल है? माय गॉड, प्रोटीन के डाइजेशन में क्या रोल है, अभी बताया। HCl एक्टिवेट्स पेप्सिनोजन, ये पेप्सिनोजन को एक्टिवेट करता है इनटू पेप्सिन। तो प्रोटीन के डाइजेशन में HCl का रोल पूछे, प्रोटीन का डाइजेशन कौन करेगा? पेप्सिन। बट HCl का क्या रोल है? HCl क्या करता है कि ये पेप्सिनोजन को एक्टिवेट करता है पेप्सिन में, और पेप्सिन एक प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, बढ़िया।
बाय प्रोवाइडिंग एसिडिक मीडियम, उसको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। तो पेप्सिनोजन को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड किया तो वो पेप्सिन में कन्वर्ट हो गया। समझ में आ गया? अब जो म्यूकस होता है ना, म्यूकस जो निकला है ये क्या करता है? तो म्यूकस एक मतलब स्लाइमी, स्लाइमी मतलब चिकनी लेयर होती है। The mucus protects the inner lining of stomach. स्टमक की इनर लाइनिंग, स्टमक अब यार एसिड की वजह से स्टमक फट जाएगा भाई, तो क्या होता है म्यूकस निकालता है स्टमक की ऐसे पूरी लाइनिंग में ऐसे ऐसे बाउंड्री पे वो म्यूकस आ जाता है, जिससे क्या होता है स्टमक में छेद नहीं हो पाए। एसिड बहुत मतलब बहुत खतरनाक एसिड है, ये खड्डा कर सकता है, इतना खतरनाक होता है, जला सकता है। बट जो म्यूकस की लेयर है, क्योंकि म्यूकस सेक्रेट हो रहा है, तो म्यूकस अपनी लेयर बना देता है स्टमक को प्रोटेक्ट करने के लिए। सो म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम एक्शन ऑफ HCl। HCl के एक्शन से उसको प्रोटेक्ट कर देता है। ये हो गया अपना स्टमक। क्या बताता हूँ, स्टमक कुछ भी नहीं है, लार्ज ऑर्गन है, एक्सपेंड व्हेन फूड एंटर्स। जो मस्कुलर वॉल ऑफ स्टमक है, फूड को मिक्सिंग में मदद करता है। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में क्या क्या होता है, मतलब गैस्ट्रिक मतलब पेट के ग्लैंड, पेट की उसमें वॉल में होता है। HCl, पेप्सिन, पेप्सिन जो है अगर असली में देखें तो पेप्सिनोजन की फॉर्म में होता है। HCl क्यों होता है? ताकि वो पेप्सिनोजन जो कि इनएक्टिव है उसको एक्टिव पेप्सिन में कन्वर्ट कर सके, और एक्टिव पेप्सिन जो है प्रोटीन डाइजेशन में मदद करेगा। HCl जो है जर्म्स को किल करेगा। म्यूकस क्या है, प्रोटेक्ट करेगा इनर लाइनिंग को। HCl एक एसिडिक मीडियम क्रिएट करेगा जिससे जो प्रोटीन का मतलब जो पेप्सिन है वो एक्ट कर सके। स्मॉल अमाउंट ऑफ गैस्ट्रिक लाइपेज भी होता है। आपको वैसे अगर कहीं आएगा नहीं, बट ठीक है, आप अगर कहीं लिखना चाहो कि स्टमक में क्या क्या चीज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो है वो सेक्रेट करता है, तो अगर आप स्मॉल अमाउंट ऑफ गैस्ट्रिक लाइपेज लिख दोगे ना, तो मैम के ऊपर आपको एक अच्छा इंप्रेशन जाएगा कि ये बच्चे या बच्ची ने डीप डाउन स्टडी कर रखी है, एक कॉन्सेप्चुअल वे में स्टडी कर रखी है। स्टमक हो गया। अब अपन देखेंगे कि यार फूड जो है स्टमक के बाद क्या है कि जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड गया, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ये बाइल जूस था, इधर से जो जूस निकलेगा उसको बोलते हैं बाइल जूस। पेनक्रिया से जो जूस निकलेगा पेनक्रियाटिक जूस, उसका एक्शन भी देखेंगे। ठीक है, तो अब जो है वो खाना स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा। उससे पहले क्या होगा, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में एक गेट होता है, उसको बोलते हैं स्फिंक्टर। एक तरीके से वो एक मसल होती है, एक मैं जनरल लैंग्वेज में बता रहा हूँ गेट तो, बट एक वो मसल होती है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक के बीच में होती है, जिसका नाम होता है स्फिंक्टर मसल। स्फिंक्टर मसल ये क्या करती है कि जो खाना स्मॉल इंटेस्टाइन से हल्का हल्का पचा है उसको स्मॉल मतलब सॉरी स्टमक से जो खाना हल्का हल्का पचा है वो क्योंकि स्टमक में एसिड होता है, पेप्सिन होता है, म्यूकस होता है, तो हल्का फुल्का प्रोटीन डाइजेशन भी होगा, क्योंकि अगर पेप्सिन है तो पेप्सिनोजन से पेप्सिन कन्वर्ट होता है। पेप्सिन प्रोटीन डाइजेशन में मदद करता है। समझ में आ गया? तो हल्का फुल्का जो डाइजेस्टेड फूड है वो नीचे आएगा। बीच में एक मसल होती है जिसको बोलते हैं स्फिंक्टर मसल, जो कि गार्ड करती है एक तरीके से, ताकि खाना नीचे ना आ पाए जो पचा नहीं है। फिर जैसे जैसे खाना पचेगा ये मसल भी खुलेगी, खुलेगी तो थोड़ा खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में गिरेगा, बंद हो जाएगी, फिर और पचेगा खाना तो और खुलेगी, तो इसका नाम है स्फिंक्टर मसल। याद रखना, ये स्फिंक्टर मसल। ठीक है, अब खाना सपोज स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया, ये स्मॉल इंटेस्टाइन। तो थोड़ी बात है स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन जो लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल है यहाँ से यहाँ, उसमें से जो सबसे लंबा पार्ट है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का होता है। ये सबसे लंबा लगभग 1 से 1.5 मीटर लंबा होता है। देखो 1 मीटर इतना होता है, तो इतना इतना लंबा सोचो आपके इतने से पेट में होता है। तो लॉन्गेस्ट पार्ट फिटेड कॉइलिंग, मतलब ये कॉइल्ड होता है, एक गुथा हुआ होता है पूरा। देखो कॉइल्ड, क्योंकि बहुत लंबा है तो इसको छोटी सी जगह में फिट करा तो कॉइल करा जाता है। ठीक है, तो अपन स्मॉल इंटेस्टाइन का देखा, लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, बहुत लंबा होता है, कॉइल होता है। देखो क्या होता है कि अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ में डिफरेंस आता है। उसका रीजन क्या है, ये सवाल आ सकता है, एक बार मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो रीजन क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है, याद रखना, जो अपना खाना है वो मैक्सिमम स्मॉल इंटेस्टाइन में पच जाता है। समझ में आ गया? मतलब जो मैक्सिमम डाइजेशन फूड का है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, हल्का फुल्का स्टमक में नहीं, हल्का फुल्का माउथ में हुआ था, याद करो, कार्बोहाइड्रेट्स का। समझ में आ गया? वो कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स जो है सिंपल में कन्वर्ट होता है।
उसके बाद स्टमक में भी हुआ था, क्योंकि उस स्टमक में प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है, थोड़ा बहुत हुआ था। अब जो बाकी जितनी भी चीज बची, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट बचा, थोड़ा सा तो माउथ में हो गया था, बाकी बचेगा फैट्स। फैट्स का तो अभी तक हुआ ही नहीं है, वो होगा। प्रोटीन हल्का फुल्का पेट में प्रोटीन टूटा है, वो पेप्सिन की मदद से, बट यहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन। सो स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन का कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है हर ऑर्गेनिज्म। तो अब क्या होता है कि जैसे कि सपोज दो टाइप के ऑर्गेनिज्म मैं ले रहा हूँ, हर्बीवोरस एंड कार्निवोरस। हर्बीवोरस हर्बीवोरस जो होंगे, जो हर्ब्स खाते हैं, जैसे कि काऊ, घास फूस। कार्निवोरस जो है, जो कि जैसे कि टाइगर जो मांस वांस खाता है। तो क्या होता है कि जो घास फूस और ये सब चीजें होती है, उनके अंदर पाया जाता है सेल्यूलोज। एक सेल्यूलोज नाम की चीज होती है। जैसे कि अपन जो खाते हैं रोटी सब्जी, उसमें कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन ये सब होता है। जबकि जो हर्बीवोरस एनिमल्स जो होते हैं, जैसे कि काऊ बफेलो एंड दैट ऑल, उनके जो फूड में होता है सेल्यूलोज। और सेल्यूलोज जो है बहुत ज्यादा टाइम लेता है पचने में। अगर कोई चीज बहुत ज्यादा टाइम लेगी पचने में, तो उसकी स्मॉल इंटेस्टाइन भी बड़ी होनी चाहिए ना, उसको बहुत टाइम लगता है। अगर सब इतनी सी स्मॉल इंटेस्टाइन है किसी की, तो यार खाना सपोज इतने समय 10 मिनट में खाना पास कर लेता है और 10 मिनट में पच ही नहीं पाए तो। और किसी की इतनी बड़ी स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो खाना यहाँ पास करने में 4 घंटे लगेंगे अगर, तो 4 घंटे में वो आराम से खाना पच जाएगा। समझो, कंफ्यूज मत हो। हर्बीवोरस जो होते हैं, घास फूस खाने वाले, ईटिंग ग्रासेस वाले, उनके पास लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। याद रखना, जो घास फूस वाले एनिमल्स होते हैं, दैट इज हर्बीवोरस, उनके पास लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों होती है? टू अलाउ सेल्यूलोज टू डाइजेस्ट। जिससे क्या होता है, क्योंकि उस घास फूस के अंदर सेल्यूलोज होते हैं, जिससे सेल्यूलोज को अलाउ कर सके इजीली डाइजेशन में। जबकि जो कार्निवोरस जैसे कि टाइगर, जो कि मीट खाते हैं, वो मीट मीट खाते हैं, और मीट जो होता है वो इजी टू डाइजेस्ट होता है। मीट इजी टू डाइजेस्ट क्योंकि उसके अंदर ये सब चीजें ही पाई जाती है। तो इसीलिए उनके पास शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। याद रखना, रीजन क्या है, वो खाता है घास फूस। घास फूस में होता है सेलुलोज। सेलुलोज को ज्यादा समय चाहिए डाइजेशन के लिए, इसलिए उनकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन लंबी। कार्निवोरस जैसे कि टाइगर ये सब खाते हैं मीट, इनको चाहिए स्मॉल, मतलब इनकी जो मीट होती है वो जल्दी पच जाता है, तो इसके लिए स्मॉल, मतलब शॉर्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में काम हो जाएगा इनका। ठीक है, तो ये है। और स्मॉल इंटेस्टाइन ये साइट है कंप्लीट डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट फैट्स और प्रोटीन का। अब अपन देखने जा रहे हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना आ गया, अब कहाँ कहाँ से और कितने ग्लैंड्स होते हैं एक तो, और क्या क्या चीजें निकलती, जैसे कि स्टमक के अंदर तो गैस्ट्रिक ग्लैंड था, जो कि 3-4 चीजें निकाल रहा था, HCl, पेप्सिन। वो पेप्सिन वजन एक ही बात है, एंड म्यूकस एंड थोड़ा सा गैस्ट्रिक लाइपेज, वो सब चीजें। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या चीज आएगी और कैसे कैसे होगा, ये सब देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अपन ने स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना आ गया था, बीच में स्फिंक्टर था। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना आ गया। अब क्योंकि स्टमक के अंदर एसिड होता है, एसिड क्या करता है, उस खाने को पूरा जो है वो एसिडिक नेचर बना देता है। मतलब समझ गए, एसिडिक नेचर क्यों बनाता है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। एसिडिक नेचर इसलिए बनाता है वो, क्योंकि क्योंकि जो पेप्सिन होता है वो एसिड एनवायरनमेंट में एक्टिव रहता है, इसीलिए स्टमक एसिड निकालता है। तो पेप्सिन या पेप्सिनोजन जो कि एसिड में एक्टिव होकर पेप्सिन में बदलता है। और जो पेप्सिन प्रोटीन डाइजेस्ट करता है, पूरा नहीं थोड़ा सा। ऐसा नहीं लिखना है कि थोड़ा सा, बट पेप्सिन का काम तो प्रोटीन डाइजेशन का है, बट मैं बता रहा हूँ थोड़ा सा। तो ये तो एसिड है। अब यहाँ से वो फूड जो है ये यहाँ तक आया, ये एसिडिक है, मतलब ऊपर एसिड की लेयर है। बट क्या होता है ना, जो पेनक्रियास, ये भी नखरे वाला सॉरी, जो पेनक्रियास है ये भी नखरे वाला है। ये बोलता है यार मुझे अपने, मतलब जो किसी भी फूड के ऊपर काम करने के लिए जो इसके पास एंजाइम होंगे, पेनक्रियास क्या निकालेगा? पेनक्रियास जो है ये अपना जूस निकालेगा। सपोज ये लिक्विड जूस निकाला, इस जूस के अंदर कुछ एंजाइम होंगे, तो ये एंजाइम बोलते हैं हम खाना तोड़ेंगे, और तभी तोड़ेंगे जब वो खाने का नेचर बेसिक होगा। तो अब ये भी नखरेबाज है, तो ये बोल रहा है मुझे तो बेसिक नेचर चाहिए, और अपने खाना आया एसिडिक नेचर का। तो इससे ऊपर बैठा हुआ बाइल जूस, ये जो लीवर है इसके पास क्या होता है, बाइल जूस। वो क्या करेगा कि खाने को बेसिक कर देगा। तो देखो, तो सबसे पहले अपन लीवर पढ़ रहे हैं। तो खाना आया तो खाने में पहले तो लीवर का, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में गया है खाना पेट से निकल के, तो पहले लीवर अपना कुछ डालेगा, फिर पेनक्रियास डालेगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन खुद भी अपना कुछ डालेगा और खाने को पचाओगे। ठीक है, अपन ने देखा था स्मॉल इंटेस्टाइन में ये वो साइट है जहां पर खाने का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, किसका, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का,
और फैट का। सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ में हुआ हल्का सा, प्रोटीन का स्टमक में हुआ पेप्सिन की मदद से, ठीक है। अब आप पूरा पढ़ो मस्त। देखो, तब लीवर जो होता है, लीवर क्या करता है, लीवर जो है बाई जूस निकालता है, बाइल जूस, सॉरी बाई जूस नहीं, बाइल जूस, बाई जूस तो एक प्लेटफॉर्म है। तो लीवर जो है बाइल जूस निकालता है। अब ये जूस क्या करता है, जो एसिडिक फूड आया है स्टमक में, सॉरी, जो एसिडिक फूड आया है फ्रॉम स्टमक, स्टमक से इंटेस्टाइन में, उसको बेसिक नेचर का बता देता है। ये बाइल जूस का पहला काम है, ठीक है। तो इसका पहला काम क्या है, कन्वर्ट कर, मतलब ये जो एसिडिक फूड को बेसिक फूड कर देता है। क्यों क्यों कर पाता है, क्योंकि जो बाइल जूस होता है वो एल्कली नेचर होता है। एल्कली नेचर का मतलब होता है बेसिक नेचर। आपको अगर थोड़ी नॉलेज हो तो किसी भी सॉल्यूशन वॉल्यूशन के दो नेचर होते हैं, एसिडिक बेसिक। एसिडिक आप समझ जाओ, एसिड मतलब यार बहुत किसी चीज को फाड़ दे, एसिडिक। उसका जस्ट उल्टा बेसिक जो नॉर्मल है, तो वो इसका नेचर बेसिक, एल्कली लिवर। बाइल जूस का पहला काम तो ये हो गया, चलो बढ़िया। अब अपना जो खाना है वो बेसिक नेचर का हो गया, एल्कली हो गया, मतलब पेनक्रियाज अपना जो भी अंदर, जिसके अंदर पेनक्रिया अपना जूस निकाले, उस जूस के अंदर एंजाइम होते हैं, वो एंजाइम पचाने में काम आएंगे। पढ़ेंगे, कंफ्यूज मत हो, उससे पढ़ाऊंगा। तो बस ऐसा है, ठीक है। चलो, तो बायो जूस का दूसरा काम है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। फैट का इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का मतलब क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज फैट ग्लोबुल इनटू स्मॉलर फैट ग्लोबुल। देखो, खाने में अपन ने सपोज जो फैट खाया, वो सपोज इतना बड़ा फैट है, उसको थोड़ा छोटे में कन्वर्ट करने का काम बाइल जूस का करता है। बाइल जूस, तो ये इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट हो रहा है। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का मतलब होता है ब्रेक डाउन हो रहा है लार्ज फैट ग्लोब्यूल का छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल के अंदर। ये पूरा लार्ज फैट ग्लोब्यूल था उसका छोटा, ये छोटे छोटे फैट, मैंने ये चीज पढ़ा दिया था कि ये एसिडिक बेसिक नेचर। बाइल जूस जो है उसका दूसरा काम होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। हाँ, फैट का आवाज नहीं आया तो बता देना यार, ओ आप कैसे बताओगे, तो रिकॉर्डेड हो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कमेंट में बता देना नहीं आया, ठीक है। क्योंकि ये वाली वीडियो मैं बिना देखे डाल दूंगा, मेरा दिमाग खराब हो गया है भाई, एक ही वीडियो को कितना भाई। चलो, लिवर बाय जूस, एल्कली बेसिक नेचर। बाइल जूस का दूसरा काम है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का मतलब ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज फैट ग्लोब्यूल इनटू स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल। बड़े फैट ग्लोब्यूल को छोटे छोटे फैट ग्लोब्यूल में तोड़ने को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ये इंपॉर्टेंट है, तो पूछ सकते हैं व्हाट इज इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। सो ब्रेक डाउन ऑफ लार्ज फैट ग्लोब्यूल इनटू स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ये जो स्मॉलर फैट ग्लोब्यूल है ये इमल्सिफाइड फैट है, मतलब इसका इमल्सिफिकेशन हो चुका है। और इमल्सिफिकेशन में बाइल जूस जो है ये मदद करा रहा है, बाइल जूस, ठीक है। चलो, ये तो पेनक्रियाज का काम हो गया भाई, बेसिक नेचर भी कर दिया, फैट का इमल्सिफिकेशन भी कर दिया। पूरा नहीं तोड़ा, एक बार इमल्सिफिकेशन किया, मतलब एक बार छोटा तोड़ा है। अब पेनक्रियाज बाबू आते हैं, ये पेनक्रियाज बाबू अपने, ये पेनक्रियाज बाबू जो है ये सेक्रेट करता है पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रिया सेक्रेट करता है पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस के अंदर होता है अलग अलग इंजाइम इंजाइम इंजाइम। तो पेनक्रियाटिक जूस के अंदर होता है पेनक्रियाटिक इंजाइम। दो इंजाइम आपको पढ़ने हैं इधर जो पेनक्रियास के जूस में पाया जाता है, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। ट्रिप्सिन लाइपेज, ट्रिप्सिन लाइपेज, ट्रिप्सिन लाइपेज, ट्रिप्सिन लाइपेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। भाई आप सोच रहे हो ऐसा क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैं तीसरी से चौथी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ यार, पता नहीं क्या हो गया। ट्रिप्सिन लाइपेज, ट्रिप्सिन तो ठीक है, ट्रिप्सिन ट्रिप्सिन ट्रिप्सिन। ओ माय गॉड, पेट में जाके देखो तो पेप्सिन पेप्सिन पेप्सिन, ये तो भाई भाई है, बढ़िया। थोड़ा बहुत प्रोटीन का डाइजेशन जो है इधर पेट में हो गया पेप्सिन के थ्रू। अब जो थोड़ा बहुत प्रोटीन, अभी पूरा डाइजेशन नहीं हुआ है, जैसे प्रोटीन में पेट में जो डाइजेशन है, ये प्रोटीन का एक एक स्टेप टूटा है, समझे। यहां पर अगर आप ट्रिप्सिन करो तो ये दूसरा स्टेप टूट रहा है, अभी एंड प्रोडक्ट पे नहीं है। एंड प्रोडक्ट पे तब आएंगे जब जो इंटेस्टाइन नहीं है ये अपना सेक्रेशन निकालेगी, ये अपना जूस निकालेगी, उस जूस के अंदर एंजाइम होंगे, वो एंजाइम प्रोटीन के एंड प्रोडक्ट तक जाएगा जहां से प्रोटीन एब्जॉर्ब होता है, समझे। वो बताऊंगा क्या होता है। सो ट्रिप्सिन फॉर डाइजेस्टिंग प्रोटीन्स, ठीक है। लाइपेज जो होता है फॉर ब्रेक डाउन इमल्सिफाइड फैट, इस इमल्सिफाइड फैट को ब्रेक डाउन करता है और छोटे में बदल देता है। तो याद रखना, लाइपेज का काम होता है इमल्सिफाइड फैट का ब्रेक डाउन करना, इमल्सिफाइड फैट का। तो याद रखना, पेनक्रियास पेनक्रियाटिक जूसेस, पेनक्रियाटिक जूसेस में पेनक्रियाटिक एंजाइम होता है, एक एंजाइम ट्रिप्सिन है, एक एंजाइम लाइपेज है। ट्रिप्सिन जो है फैट को डाइजेस्ट नहीं,
अरे भूल जाओ, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। लाइपेज जो है फॉर ब्रेकडाउन ऑफ इमल्सिफाइड फैट, तो फैट का डाइजेशन 2 बार हो रहा है यहाँ पर। लिवर ने बाइल जूस निकाला, तब इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट हो रहा है, एक स्टेप टूटा। पेनक्रियाटिक एंजाइम में लाइपेज होता है, तो फिर दूसरा स्टेप तोड़ने के लिए इमल्सिफाइड फैट टूटेगा। पहला स्टेप में प्रोटीन जो है वो स्टमक में टूटेगा पेप्सिन के थ्रू। दूसरे स्टेप में पेनक्रियाटिक जूस के ट्रिप्सिन के थ्रू टूटेगा। अब थर्ड स्टेप में अपन ने ये भी देख लिया, लीवर का सेक्रेशन, पेनक्रियास का सेक्रेशन फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन में है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का भी जूस निकलता है। जैसे लीवर का जूस निकलता है बाइल जूस, पेनक्रियास का निकलता है पेनक्रियाटिक जूस, स्मॉल इंटेस्टाइन भी निकालेगा इंटेस्टाइनल जूस। उसके अंदर होंगे इंटेस्टाइनल एंजाइम, वो एंजाइम अलग अलग होंगे, प्रोटीन के डाइजेशन के लिए अलग, फैट के डाइजेशन के लिए अलग, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए अलग। और वो अब लास्ट में जो आता है ना उधर कन्वर्ट कर देता है, समझे? जैसे यहाँ लास्ट कन्वर्ट नहीं हुआ प्रोटीन, आपको नाम याद नहीं रखना है अभी कहाँ कन्वर्ट हुआ, बट ट्रिप्सिन में डाइजेशन ऑफ प्रोटीन हो रहा है, ये याद रखना है। सेकेंड स्टेप हो रही है, ठीक है। अब इस प्रोटीन के डाइजेशन का थर्ड स्टेप जो होता है वो ये जब निकालता है ना इंटेस्टाइनल जूस, तब थर्ड स्टेप आएगा। यो तो स्मॉल इंटेस्टाइन में लिवर ने अपना माल डाला, पेनक्रियास ने अपना माल डाला। लिवर ने जब माल डाला, जिसको बोलते हैं बाइल जूस, पहला काम एसिडिक को बेसिक में कन्वर्ट किया, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट किया, मतलब बड़े फैट को छोटे फैट में करा। पेनक्रियास क्या करेगा, ट्रिप्सिन और लाइपेज। ट्रिप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन का थोड़ा बहुत डाइजेशन करेगा। लाइपेज क्या करेगा, जो इमल्सिफाइड फैट को और तोड़ेगा। बढ़िया किया। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल है ना उसके पास होते हैं ग्लैंड्स, जैसे स्टमक की वॉल में होते हैं, उस ग्लैंड से निकलती है इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस में होता है इंटेस्टाइनल एंजाइम। तो यहाँ पर आपको याद रखने की जरूरत नहीं है कि इंटेस्टाइन में जो एंजाइम है उनके नाम बताओ। जैसे पेनक्रियास से जो निकलते हैं ट्रिप्सिन, लाइपेज, वो आपको याद होने चाहिए, बट इंटेस्टाइन से जो निकलते हैं वो याद नहीं होंगे तो चलेगा। बस ये याद रखना क्या क्या हो रहा है। तो फाइनल याद रखना, इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में फाइनल टूटना है जो टूट गया। तो थोड़ा बहुत तो प्रोटीन पेट से भी टूट रहा था, स्मॉल इंटेस्टाइन में आके थोड़ा बहुत पेनक्रियास ने भी अपना जोर लगाया ट्रिप्सिन की मदद से तोड़ने का। बट अब लास्ट में जो इंटेस्टाइन का जो इंटेस्टाइनल जूस है वो ही तोड़ेगा, उसके अंदर इंटेस्टाइनल एंजाइम है वो ही तोड़ेगा। सो वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में ग्लैंड्स होते हैं जो कि क्या निकालते हैं, इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस में इंटेस्टाइनल एंजाइम जो प्रोटीन को फाइनल प्रोडक्ट में बना देते हैं, अमीनो एसिड। अमीनो एसिड तो प्रोटीन जो है अब फाइनल प्रोडक्ट में आ चुका है, तो ये प्रोटीन का फाइनल प्रोडक्ट है अमीनो एसिड। अमीनो एसिड अब एक्चुअली क्या होता है, ये अमीनो एसिड ऐसे, ये एक अमीनो एसिड, तो खूब सारे अमीनो एसिड 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 मिलके ही पूरा प्रोटीन बनता है। तो ये एक अमीनो एसिड है, ये एक और अमीनो एसिड, 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 अमीनो एसिड अमीनो एसिड अमीनो एसिड अमीनो एसिड अमीनो एसिड, ये पूरा प्रोटीन है। अब मैंने क्या किया, थोड़ा बहुत ऊपर तोड़ दिया स्टमक में, तो थोड़ा बहुत प्रोटीन टूटा, थोड़ा बहुत स्मॉल इंटेस्टाइन में आके पेनक्रियास ने तोड़ दिया। अब जो बिल्कुल सबसे लास्ट में इंटेस्टाइनल जूस ने और तोड़ दिया, सिंगल एक यूनिट लगा दी, वो है अमीनो एसिड। तो प्रोटीन जो है वो सिंगल यूनिट, मैं साफ कर देता हूं, में टूट चुका है। याद रखना, प्रोटीन जो है वो सिंगल यूनिट अमीनो एसिड में टूट चुका है ऐसी। और प्रोटीन कैसा होता है, ये 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 इस टाइप का सपोज प्रोटीन है, तो उसको सिंगल सिंगल में तोड़ दिया, तो ये अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड है, ये अमीनो एसिड, ठीक है। चलो, तो प्रोटीन का टुट्टर सिंग हो गई। कार्बोहाइड्रेट, थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट जो है वो मुंह के अंदर, याद करो, सेलेवरी अमाइलेज एंजाइम ने तोड़ा था, पूरा तोड़ के अब लास्ट ग्लूकोज में, मतलब कार्बोहाइड्रेट लास्ट ग्लूकोज में बदलेगा। अब बोलो ये ग्लूकोज में क्यों बदलेगा, क्योंकि ग्लूकोज ही है जो एब्जॉर्ब होता है लास्ट फॉर्म कार्बोहाइड्रेट का। तो समझिए कार्बोहाइड्रेट लास्ट ग्लूकोज में टूटा, ठीक है। अब फैट जो है, सबसे पहले इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट हुआ, जो कि लिवर ने बाइल जूस निकाला, उससे स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा था ये भी काम, ठीक है। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट से इमल्सिफाइड फैट बना। फिर पेनक्रियास ने अपना पेनक्रियाटिक एंजाइम डाला लाइपेज, उससे इमल्सिफाइड फैट और टूटा।
तो फाइनल अब इंटेस्टाइन ने खुद का और इधर इधर डालता है, इधर इंटेस्टाइन खुद का जूस डालता है, यहाँ इधर इंटेस्टाइन खुद का एंजाइम डालता है, इधर इंटेस्टाइन खुद का एंजाइम, नाम याद मत रखो, बट डालता है। फाइनली जो फैट है उसको फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, फैटी एसिड ग्लिसरॉल, फैटी एसिड ग्लिसरॉल, देखो फैटी एसिड ग्लिसरॉल, ग्लिसरीन से याद रखो, ग्लिसरीन चिकना होता है, फैट चिकना होता है, तो चलो ग्लिसरॉल, ग्लिसरीन, फैटी एसिड, फैटी फैटी फैटी, तो फैट का एंड प्रोडक्ट होगा फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। ये एंड प्रोडक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट ही, तो याद रखना प्रोटीन डाइजेशन में जो एंड प्रोडक्ट होगा वो होगा अमीनो एसिड, माइक तो ऑन है ब्रो, अमीनो एसिड। कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन में ग्लूकोज, फैट के डाइजेशन में एंड प्रोडक्ट होगा फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। और ये पूरा जो कंप्लीट डाइजेशन है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में हो चुका है, मतलब अब खाना स्मॉल इंटेस्टाइन की एंड पर आ चुका है, क्योंकि सब टूट चुके हैं ना यार। देखो प्रोटीन भी फाइनली टूट गया अमीनो एसिड में, कार्बोहाइड्रेट भी ग्लूकोज में टूट गया, फैट भी फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूटा, दो चीज में टूटा है वो, समझ गए, फैट भी फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूट गया। अब खाना जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, ये है लार्ज इंटेस्टाइन, कुछ नहीं अब खाना है ना, अब खाने में से सब चीज, अब क्या हो रहा है एक्चुअली बताता हूँ, जो फैटी है ये सब चीजें है ना, अब ये चीज एब्जॉर्ब होगी, ये एंड प्रोडक्ट है। अब एब्जॉर्ब कहां से होगी, तो एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का है ना एब्जॉर्प्शन होता है, जो एंड फाइनल जो एंड प्रोडक्ट बचेगा फूड का उसका एब्जॉर्प्शन यहां होगा। सो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, सपोज ये ऐसी जो जा रही है ना स्मॉल इंटेस्टाइन, ये असली में ऐसी होती है, अंदर से यूं होती है, यूं क्यों होती है, यूं कच 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 कच, अगर ये सिंपल प्लेन होती ना तो मजा नहीं है। ये यूं होने का क्या है, देखो सरफेस एरिया कितना बढ़ चुका है, जहां मैं सिर्फ एक इतना सा चलूंगा वहां मुझे इतना एरिया मिल गया चलने को, जहां मैं सिर्फ इतना से चलता, अगर ये ऐसी सिर्फ होती वहां मुझे चलने को इतना एरिया, मतलब यहां से क्या होगा कि जितना अपने सपोज अमीनो एसिड है ये रहा, ग्लूकोज है ये रहा, फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल है ये रहे, अब ये क्या यहाँ एब्जॉर्ब हो जाएंगे यहाँ, तो इनको इतना ज्यादा सरफेस मिल गया एब्जॉर्ब के लिए। सो ये स्ट्रक्चर होता है फिंगर लाइक, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं विलाई, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में मिलता है। विलाई एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, मतलब या फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है विलाई। ये क्या करता है, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन, ये सरफेस एरिया को बढ़ा रहा है, सरफेस बड़ा क्यों रहा है, ताकि इजीली एब्जॉर्प्शन हो सके, ज्यादा अच्छी तरह से हो सके। अगर ये नहीं बढ़ाता, सपोज ये ऐसा होता, तो एब्जॉर्प्शन के लिए सिर्फ इतनी सी जगह मिलती, यहां से इतना से एब्जॉर्ब होता, मतलब इतनी सी जगह से चिपकते सब माल, वरना अब यू होने से क्या होता है, देखो यहां भी चिपक सकता है, यहां भी चिपक सकता है, तो ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। सो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं विलाई, ये फिंगर लाइक, ये फिंगर फिंगर विलाई, फिंगर 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 विलाई, फिंगर ये होता है विलाई, ये होती है विलाई, ये होती है विलाई, ये होती है विलाई, क्या बोलते हैं विलाई, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन। विलाई जो होती है रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल, क्यों, विलाई के अंदर ब्लड वेसल खून और बहुत ज्यादा होता है, खूब सारी नसें होती है, क्यों, अरे भैया जो फूड है यहाँ एब्जॉर्ब हो रहा है, एब्जॉर्ब होके खून में ही तो जाएगा, तो अगर विलाई के अंदर खून नहीं होगा तो एब्जॉर्ब क्या होगा। तो यहाँ पर सपोज मैं एक विलाई को बड़ी बनाता हूँ, ये विलाई बड़ी सी बना दी, और यहाँ पर फूड पड़ा है, इसके अंदर इतनी सारी नसें हैं, इतनी सारी नसें हैं, इतनी सारी नसें हैं, मतलब रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल, खूब खून है, मतलब यहाँ ब्लड ही ब्लड है। सपोज सपोज ये पूरा ब्लड, ये पूरा ब्लड, ये पूरा ब्लड, ये पूरा ब्लड, तो अच्छा है ना, तभी तो ये एब्जॉर्ब होगा ब्लड में, और ब्लड में एब्जॉर्ब होके फिर हर बॉडी पार्ट में जाएगा, ये जो न्यूट्रिएंट है, जितना भी एंड प्रोडक्ट है, जहां पर जरूरत होगी, जहां पर नई सेल बनानी होगी, जहां पर कुछ रिपेयरिंग करनी होगी, वहां पर चला जाएगा। तो मतलब एब्जॉर्प्शन पूरा यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन से हो सकता है। अब खाना लार्ज इंटेस्टाइन में गया, लार्ज इंटेस्टाइन में जो बचा कुचा वेस्ट, हार्ड वेस्ट जाएगा, बचा कुचा हार्ड वेस्ट, अभी तो वो हार्ड है, मतलब अभी तो थोड़ा बहुत सॉफ्ट रहेगा क्योंकि अंदर थोड़ा बहुत पानी भी है। क्या होगा लार्ज इंटेस्टाइन में, एब्जॉर्प्शन ऑफ मोर वाटर, जितना भी पानी है ना, क्योंकि बॉडी वेस्ट कुछ नहीं होता, जितना पानी है ना सब यहाँ से इधर, इधर भी क्या होता है ब्लड होती है, सब ब्लड की वेसल होती है, तो जितना पानी है ना सब इधर इसकी वॉल ले लेगी, इसकी इसकी लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल जो है ना वो पानी को अपनी तरफ ले लेगी, तो पूरा एब्जॉर्ब, और यहाँ पर मतलब बहुत टाइट टाइट सूखा एक तरीके से, जिसके अंदर बहुत बहुत कम क्वांटिटी में वाटर हो, क्योंकि पूरा पानी जो बचा था ना
वो लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो चुका है। जितना न्यूट्रिएंट्स था, ये एंड प्रोडक्ट थे, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, ये तो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो गए। जितने भी जो बाकी जो वाटर वाटर था वो सब यहाँ एब्जॉर्ब हो गए। तो यहाँ पर एकदम टाइट टाइट जो चीज है, मतलब उसको अपन पॉटी बोलते हैं, वो अपने इधर खड़ी इकट्ठी हो गई, ठीक है। वो तो लार्ज इंटेस्टाइन में सिर्फ एब्जॉर्प्शन ऑफ मोर वाटर। अब क्या होता है, यहाँ से इसको बाहर आना है। अब अगर क्या होता है, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गार्ड देना पड़ेगा, जैसे कि पेट के यहाँ पर स्फिंक्टर मसल थी, स्फिंक्टर मसल थी, वैसे यहाँ पर स्फिंक्टर मसल होती है। ये स्फिंक्टर क्यों होती है भाई, अगर कुछ नहीं होगा तो पेट का खाना तो टक नीचे चला जाएगा बिना पचे ही। वैसे अगर यहाँ कुछ नहीं होगा तो मतलब यहाँ से खा रहे हैं और यहाँ से खाना छक छक छक, कोई टाइमिंग ही नहीं है भाई, कोई कंट्रोल ही नहीं है कि भाई मॉर्निंग में करो, ये तो पूरे दिन करते जा रहा है, ऐसा नहीं। तो यहाँ पर एक गेट बनाते हैं जिसको बोलते हैं स्फिंक्टर, और ये एनस एरिया है, इस एरिया को बोलते हैं एनस। ये जो लास्ट वाला एरिया होता है ना जहां से पॉटी बाहर आती है, उसको बोलते हैं ANUS, एनस। इसीलिए इस पे एनल स्फिंक्टर, एनल स्फिंक्टर ये एक मसल है एक तरीके से, जैसे रोकते हैं अपन, अपन को बहुत तेज प्रेशर आता है और अपन सपोज कहीं बाहर होते हैं तो अपन अपनी जो मसल को रोकते हैं, आप फील कर सकते हो, समझ रहे हो, थोड़ी सी ऐसी बात है। पर अपन जो, तो वो ये वाली मसल है कि भाई मत आ अभी, पट मत आ अभी, मैं बाहर हूं, मैं घर जाऊंगा तब इसको फिर अपन रिलैक्स करते हैं, यस अब काम हो अपना। तो ये अपना न्यूट्रिशन चैप्टर था। होप कि आपको तगड़ी तरीके से समझ में आ गया होगा यार, और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। तो बढ़िया है, इसकी एक लेक्चर में जो इंपॉर्टेंट और मस्त वाले क्वेश्चन है वो करूंगा, उसके बाद रेस्पिरेशन में धुआं मचाएंगे। यो